जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांकाई को हील करने के लिए एल्डर मिंग ने अपने ट्रू पावर का कई दिनों तक लगातार यूज किया। वहीं दूसरी तरफ यांकाई अपने माइंड स्पेस में एंशिएंट डीमन किंग को उसकी बॉडी के साथ पूरी तरह से मर्ज होने के लिए मना लेता है और फाइनली यांकाई को होश आ गया। उसने बैक माउंटेन में जो कुछ भी हुआ था वो सब एल्डर मिंग को बता दिया। तो एल्डर मिंग सीधे ब्लड बैटल गैंग की तरफ निकल पड़े ताकि वो एल्डर लॉन्ग के साथ हिसाब बराबर कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ब्लड बैटल गैंग का मेन हॉल, जहां पर ब्लड बैटल गैंग के लीडर कहने लगे कि मैं फिलहाल कोई मामूली से मसले सुलझाने की मूड में तो बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बस इतना बताओ कि हमारे माइनिंग एरिया को ब्रेक करने की प्रोग्रेस कैसी चल रही है। जिस पर एल्डर लॉन्ग जाइशन कहने लगा कि लीडर, मैंने उस एरिया को काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है और मुझे पता चला कि वो रेस्ट्रिक्शन कई सालों पहले किसी ने वहाँ पर सेटअप किया था, तो उसे ब्रेक करना इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला। अगर आपको उस एरिया पर लगे हुए रिस्ट्रिक्शन को हटाना है तो उसके लिए कोई डिवाइन ट्रैवल रन के कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो उसे मेरे अलावा कोई हटा नहीं सकता। दरअसल एल्डर लॉन्ग सेक लीडर के सामने हमेशा तेवर दिखाया करता था, क्योंकि उसे लगता है कि उसके जितना पावरफुल ब्लड बैटल गैंग में और कोई नहीं, और उसके नखरे सेक लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। मगर वो भी मजबूर था, इसलिए उसने कभी भी एल्डर लॉन्ग को उसकी औकात नहीं दिखाई। अब एल्डर लॉन्ग अपनी ड्रिंक फिनिश करके उनसे कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उस सील को हटा दूंगा। दरअसल मैं भी ये देखने के लिए बेताब हूँ कि आखिर उस माइनिंग एरिया में कौन से ट्रेजर को छुपा के रखा होगा। और तभी एक दूसरा बंदा सेक लीडर को बताने लगा कि इस रेस्ट्रिक्शन एरिया के बारे में हमें तो कुछ भी खबर नहीं थी, लेकिन आपकी छोटी लड़की मियार काफी ज्यादा स्मार्ट है, उन्होंने ही हमें इस ट्रेजर के बारे में बताया था। गाइस, दरअसल मियार सेक लीडर की बेटी है और उसे इस ट्रेजर के बारे में यांकाई ने ही इन्फॉर्म किया था। हालांकि ये प्रोडिक्शन यांकाई का था, इस बात की किसी को खबर ही नहीं थी। वहीं पर एल्डर लॉन्ग दिल में ही सोचता है कि सेक लीडर को बेटे चाहिए थे, मगर इसके घर दोनों लड़कियां पैदा हो गई, इसीलिए ये बंदा कभी खुश नजर नहीं आता। खैर, मैं मौका देखते ही तेरी दोनों बेटियों की शादी मेरे ग्रैंडसन से करवा दूंगा, फिर तो तेरे इस ब्लड बैटल गैंग की सारी प्रॉपर्टी हमारी लॉन्ग फैमिली के अंडर आ जाएगी, तेरा वो तख्त भी मेरा होने वाला है। अब एल्डर लॉन्ग अपने सपने बुन ही रहा था कि तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है, जिसके चलते सभी लोग काफी ज्यादा चौंक गए। एल्डर लॉन्ग सेक लीडर को बता रहा था कि शायद यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आया होगा, और उतने में उन्हें आवाज आई कि बताओ लॉन्ग जाइशन कहाँ पर है, लॉन्ग जाइशन जल्दी से मेरे सामने आ जा। वेल, उस आवाज में ही इतना दम था कि एल्डर लॉन्ग की चाय की प्याली वहीं पर ब्रेक हो गई। अभी सभी लोग उस बंदे को देखने के लिए हॉल से बाहर आ जाते हैं, और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे एल्डर मिंग थे। सेक लीडर तो एल्डर मिंग को वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोचता है कि ये बंदा तो डिवाइन ट्रैवल रन के पिक पर पहुंच चुका है, भले ही मैं भी डिवाइन ट्रैवल रन के 7वें लेवल पर हूँ, मगर इस बंदे का प्रेशर और मेरे प्रेशर में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं लगता कि इस बंदे को फाइट के लिए चैलेंज करना सही होगा, इसलिए वो तुरंत एल्डर मिंग के सामने ग्रीट करते हुए एकदम शांति से पूछने लगा कि सीनियर, क्या आप हमें आपका नाम बता सकते हो? जिस पर एल्डर मिंग कहते, क्या तुम ही लॉन्ग जाइशन हो? तो सेक लीडर कहने लगा कि नहीं सीनियर, मैं हूँ ब्लड बैटल गैंग का लीडर, मेरा नाम है हुमान। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका यहाँ आने का क्या मकसद था? जिस पर एल्डर मिंग कहते कि तू जल्दी से साइड में हट जा, अगर तू लॉन्ग जाइशन नहीं है तो मेरे बीच में दखल मत देना। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, अगर आज वो कायर लॉन्ग जाइशन मेरे सामने नहीं आया तो फिर मैं तुम्हारी इस सेक्ट में खून की नदियां बहा दूंगा। एल्डर मिंग की ऑरा से वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। इधर लॉन्ग जाइशन तो एल्डर मिंग के सामने जाने के लिए भी तैयार नहीं था। तो एल्डर मिंग कहते कि लॉन्ग, मैं नहीं जानता तू दिखता कैसे है, अगर तुझ में जरा भी शर्म बाकी बची है तो जल्दी से मेरे सामने आ जा। मगर एल्डर लॉन्ग आगे जाने से पहले उसका एक और ग्रैंडसन उसके सामने आ गया। वो एल्डर मिंग से कहता है कि सीनियर, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए, आप मेरे ग्रैंडफादर के साथ इस तरह से बदसलूकी नहीं कर सकते। जिस पर एल्डर मिंग कहते हो तो तुम उस लॉन्ग के ग्रैंडसन हो, क्या तुम्हारे भाई का नाम लॉन्ग हुआ था? जिस पर वो बंदा कहते हैं हाँ, मेरे बड़े भाई का नाम है लॉन्ग हुआ, लेकिन आप उसके बारे में कैसे जानते हो? जिस पर एल्डर मिंग कहते कि पुराने लोग कहा करते थे कि ड्रैगन हमेशा ड्रैगन को ही पैदा करता है, फिनिक्स भी हमेशा फिनिक्स को ही पैदा करता है, तो उसी तरह से चूहा हमेशा पैदा करेगा तेरे जैसे चूहे को। तेरा ग्रैंडफादर एक नंबर का घटिया इंसान है, तो तेरा भाई भी उसी पर गया, और रही बात तेरी तो तू भी उन्हीं के जैसा होगा। एल्डर मिंग की बातें सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है बुड्ढे, मैं काफी देर से तेरी बकबक सुन रहा हूँ, तो जानता नहीं क्या ये ब्लड बैटल गैंग का इलाका है, तो यहाँ आकर तमाशा खड़ा करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? उस बंदे का गुस्सा देखकर तो एल्डर मिंग जोर जोर से हंसने लगा।
लगे और फिर उन्होंने एक ही स्लैश में उस बंदे को काफी दूर पटक दिया। साथ ही साथ एल्डर मिंग भी अब नीचे आ चुके थे। वो कहते हाँ मैं यहाँ पर तमाशा खड़ा कर रहा हूँ और तू क्या, तेरा बाप भी मुझे रोक नहीं सकता। जिसके बाद एल्डर वहाँ से गायब होकर सीधा उस बंदे के पास जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट मार देते हैं, जिससे वो बंदा एक बार फिर से पटक गया। वो अब जल्दी से अपने दादाजी से मदद मांगने लगता है। तो एल्डर लॉन्ग भी उसकी हालत देखकर एल्डर मिंग पर भड़क गया। वो कहता है तुम मुझसे फाइट करना चाहता है ना, तो ये ले, मैं अभी तुझे मेरी पावर शो करता हूँ। जिसके बाद वो सीधे छलांग लगाते हुए एल्डर मिंग पर अटैक करने चला गया, मगर एल्डर मिंग ने उसे एक ही पाम में पीछे ढकेल दिया था। जिसके बाद एल्डर मिंग अपनी यूनिक स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए लॉन्ग को मुक्के मारकर काफी दूर ढकेल देते हैं। एल्डर लॉन्ग सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ग्रैंडसन्स के साथ साथ मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने वाला। और उसी वक्त एल्डर मिंग ने अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लॉन्ग पर हेवनली प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिससे वो बंदा घुटनों के बल सप्रेस होने लगता है। एल्डर मिंग कह रही थी कि तेरे पास तो कोई स्किल भी नहीं है, मगर घमंड के मामले में तू तो मुझसे भी आगे का निकला। सच बताओ तो तूने खुद को एल्डर लॉन्ग की बजाय कछुआ बोलना चाहिए, क्योंकि तू तो कछुए से भी स्लो है। उतने में ही ब्लड बैटल का सेक लीडर और एक दूसरे एल्डर लॉन्ग और उसके ग्रैंडसन को संभालते हुए एक जगह पर बिठा देते हैं। सेक लीडर को तो एल्डर लॉन्ग की धुलाई देखकर दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुशी हुई थी। वो सोचता है कि एल्डर लॉन्ग न जाने कब से ही मेरे ब्लड बैटल गैंग पर अपनी ताकत का रौब झाड़ते आया है, मगर आज इस बंदे ने इसे इसकी औकात दिखा दी है। अब अगर मैंने एज अ सेक लीडर इस मैटर में इंटरफेयर किया तो यकीनन मेरी इज्जत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हुमान तुरंत एल्डर मिंग को रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहने लगा कि सीनियर प्लीज शांत हो जाए। अगर सच बताओ तो हमें खुद भी नहीं पता कि हमने आपको ऑफेंड कब किया, प्लीज मुझे बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और आप एल्डर लॉन्ग की इस कदर धुलाई क्यों कर रहे हो। जिस पर एल्डर मिंग कहते कि ना ही तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और ना ही मुझे कभी ऑफेंड किया, जो कुछ भी हुआ है तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, मगर तुम्हारे क्लैन के कुछ लोगों ने मेरी सबसे स्पेशल फीमेल डिसाइपल पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ये सुनकर ही हुमान समझ जाता है कि अब तो एल्डर मिंग का गुस्सा शांत नहीं कर पाएगा। एल्डर मिंग कहते कि जब मैं इस लॉन्ग जायशान को हेल में भेजूंगा तब इसने अपने ग्रैंडसन लॉन्ग हुआ से पूछना चाहिए कि उसने मेरी डिसाइपल के साथ क्या किया था। ये सुनकर तो एल्डर लॉन्ग जायशा काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो एल्डर मिंग से पूछता है कि बताओ तुमने मेरे लॉन्ग हुआ के साथ क्या किया है। तभी उसका दूसरा पोता कहने लगा कि मैंने अपने भाई को लगभग 1 महीने से नहीं देखा। जब लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी तब वो हॉल मास्टर वेन के साथ ब्लैकविंड माउंटेन की तरफ रवाना हो गया था। तब से लेकर आज तक ना ही उन दोनों की कोई खबर आई और ना ही उनसे मेरा मिलना हुआ। एल्डर लॉन्ग सोचता है कि जरूर से लॉन्ग हुआ ने कोई तो मसला खड़ा किया है। जब भी वो कोई खूबसूरत लड़की देखता है उसका खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहता। शायद उसने इस बंदे की डिसाइपल पर जबरदस्ती करने की कोशिश की होगी। उस बेवकूफ ने खुद की इज्जत तो गवा दी, मगर उसकी वजह से मैं भी अपनी रेपुटेशन को खोने वाला हूँ। तब तक एल्डर मिंग हवा में फ्लोट करते हुए अपनी एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगे कि लॉन्ग जायशान, तुमने लॉन्ग हुआ जैसे कैरेक्टरलेस बंदे को पाल पोस के बड़ा किया, मगर तुम उसे ये सिखाना भूल गए कि उसने लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी वाहियात परवरिश की सजा देने आया हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने आग से खेला है, जिसमें अब तुम्हारी पूरी फैमिली जलकर राख हो जाएगी। हुमान देखता है कि एल्डर मिंग ने अपना बहुत ही पावरफुल पाम अटैक क्रिएट कर लिया है, जो कि इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। एल्डर मिंग कहते कि मैं तो बस उस एल्डर लॉन्ग और उसके ग्रैंडसन को मारना चाहता हूँ, इसलिए जिन्हें भी मरना नहीं है वो जल्दी से साइड में हट जाओ। वही दूसरी तरफ हम यांग काय को देख पाते हैं, जो कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो स्माइल करते हुए बस शिया की किस को याद करता है, जिसके बाद तुरंत ही खुद को समझाने लगा कि वो किस तो बस सीनियर शिया ने कंडेंसिंग ड्यू की पावर को हासिल करने के लिए किया था। मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स होगी, इसीलिए मैंने उस बात को नजरअंदाज करके बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए ताकि मैं जल्दी से प्रोग्रेस कर पाऊँ। और तभी वहाँ पर एक बंदी आ जाती है। वो कहने लगी कि शायद तुम्हें यांग सीड की तलाश है। देखो मेरे पास वो सीड्स है, मगर पता नहीं तुम उन्हें अफोर्ड कर पाओगे या नहीं, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जिस पर यांग कहने लगा कि अगर तुम्हारे पास जो मटेरियल है वो बेहतरीन क्वालिटी का होगा तो मैं जरूर से उसे परचेस करूंगा। तो उस बंदी ने तुरंत ही अपने सीड का पाउच यांकाई की तरफ थ्रो कर दिया। उसमें मौजूद सीड्स की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो यांकाई समझ जाता है कि अर्थ ग्रेड मिडिल क्वालिटी के सीड्स है, इसलिए यांकाई उन्हें परचेस करने के लिए रेडी हो गया। वो कहता है सीनियर, आपके कपड़ों से ही पता चल रहा है कि आप और मैं हम दोनों भी एक ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रख के कीमत बताएं। आफ्टर ऑल हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। जिस पर बंदी कहती मुझे ज्यादा नहीं बस 200 टेल्स चाहिए, जो सुनकर तो यांकाई काफी ज्यादा चौंक जाता है और सोच रहा था कि बाप रे इतनी ज्यादा कीमत। ये बंदी मेरी
सेक की होकर भी मुझे लूट रही है। तभी वो बंदी उसे बताती है कि ये कोई मामूली सीड्स नहीं है, बल्कि चीज इन अर्थ ग्रेड मिडिल क्वालिटी के सीड्स है। अगर तुम पूरे मार्केट में भी ढूंढो तो ऐसे पावरफुल सीड्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यांकाई सोचता है कि मेरे बॉडी में यांग लिक्विड है तो मैं ऐसे ही कई सारे सीड्स बाद में जनरेट भी कर सकता हूँ। इसलिए यांकाई ने तुरंत ही उस बंदे को पेमेंट कर दी। साथ ही साथ उस बंदी ने भी वो सीड्स यांकाई के हवाले कर दिए थे। वो कहती कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम एक बार फिर से मिलेंगे। जिस पर यांकाई सोचता है, ना बाबा, मुझे तुमसे दोबारा नहीं मिलना। तुमने इस बार मुझे काफी अच्छे से चुना लगाया है। और उतने में मार्केट में अफरा तफरी मच गई थी। वहाँ की पूरी जगह अचानक से शेक होने लगी, जो देखकर यांकाई समझ गया था कि शायद एल्डर मिंग उस लॉन्ग जायशान से बदला लेने गए हैं। वो काफी ज्यादा सरप्राइज था कि एल्डर मिंग के पास इतनी डोमिनेटिंग पावर्स होगी। वहीं पर हम सुमो की सिस्टर और शियारो उसकी छोटी बहन को भी देख पाते हैं। ये सभी लोग समझ गए थे कि कोई जीनियस अपनी पावर्स का यूज कर रहा होगा। साथ ही साथ टाउन के सभी लोग बस एल्डर मिंग की पावर्स को विटनेस करने के लिए एक्साइटेड हो गए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर मिंग का पाम अटैक लॉन्ग जायशान को खत्म करने के लिए नीचे आ चुका था। तो सेक लीडर हुमान और उनका जूनियर उसे अपनी पावर से रोकने लगे, मगर उनकी पावर इस पाम अटैक के सामने फीकी पड़ गई थी। अब थोड़ी देर में सभी लोग उस पाम के नीचे कुचलने वाले थे, जो देखकर एल्डर लॉन्ग भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पाम अटैक को डिफेंड करने लगा। लेकिन एल्डर मिंग ने एक ही सेकंड में इन तीनों को धूल चटा दी। इस क्लैश से निकलने वाली ऑरा उस पूरी जगह को डोमिनेट करते हुए इनके कई सारे डिसाइपल्स को घायल कर देती है। सेक लीडर हुमान सोच रहा था कि आखिर ये बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। ये कल्टीवेशन की डिवाइन ट्रैवल रन पर होके भी इसकी पाम टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। वहीं पर एल्डर लॉन्ग सोचता है कि अगर सेक लीडर बीच में इंटरफेयर नहीं करता तो शायद इस पाम अटैक के नीचे क्रश होकर वो मारा जाता। वो अच्छे से जानता था कि आज उसकी मौत कंफर्म है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो एल्डर मिंग के कहर से उसे बचा पाए। इधर एल्डर मिंग उस पर फाइनल अटैक करने वाले थे कि तभी उन्हें अंडरग्राउंड से कुछ हलचल महसूस हुई। अब वहाँ की जमीन अचानक से ब्रेक होते हुए अपनी गोल्डन ऑरा को रिलीज करके एक बहुत ही विशाल ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है। वो ड्रैगन उसी रेस्ट्रिक्टेड माइन से रिलीज हुआ था, जो कि एल्डर मिंग के पाम अटैक की वजह से ओपन हो गई। अब हम उस ड्रैगन के साथ साथ वहाँ पर एक बहुत ही शानदार फिनिक्स को भी देख पाते हैं। उन दोनों की ऑरा उस पूरी जगह में फैल चुकी थी, जिन्हें महसूस करते ही एल्डर मिंग समझ गए कि ये ड्रैगन और फिनिक्स कोई स्पिरिचुअल बीस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एनर्जी फॉर्मेशंस है, जिसने खुद को ड्रैगन और फिनिक्स के सील में ढाल दिया है। जरूर से इस जगह पर कुछ तो अनयूजुअल होगा। वहीं पर उन दोनों की पावर से पूरा माइनिंग इलाका शेक हो रहा था। साथ ही साथ अंडरग्राउंड से गजब की ऑरा रिलीज होने लगी, जिसे देखकर वहाँ मौजूद हर एक बंदा शॉक हो गया। उन्हें पता नहीं था कि अब उस माइनिंग के अंदर क्या होगा। वहीं पर एल्डर मिंग समझ गए थे कि ये तो इनहेरिटेंस हेवन केव है, इसके अंदर ढेर सारे स्पेशल ट्रेजर मिलने के चांसेस थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।